हजारों साल पहले पृथ्वी पर दंड राक्षस का राज था। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान में एक शस्त्र मांगा था, एक ऐसा शस्त्र जो इंद्र के वज्र के समान कठोर और ताकतवर था। उसने ब्रह्मदेव से कुछ और शक्तियां भी मांगी थी, जिसमें लोगों की इच्छा पूरी करने वाला वर भी था। वरदान मिलने के बाद उसने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और सभी राक्षस तथा इंसानों पर राज करने लगा। उसने सभी मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटा दी और खुद की मूर्तियां लगवा ली। वो लोगों को खुद की पूजा करने के लिए मनवाने लगा और जो ना माने उन पर बल का प्रयोग करने लगा। लोग उसकी पूजा करते और दंड राक्षस खुश होकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी। बुरी इच्छाएं मतलब ऐसी कि अगर दो भाइयों में से एक भाई इच्छा मांगे कि मेरा दूसरा भाई मर जाए और पूरी जायदाद मुझे मिले, या फिर कोई चोर इच्छा मांगे कि मैं किसी अमीर आदमी के घर डाका डालने में सफल हो जाऊं, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती। बुरी इच्छाएं पूरी करने की वजह से अच्छे लोगों पर अन्याय होने लगा। तब सभी दुखी लोगों ने ऋषि मुनियों से मदद मांगी और मुनियों ने इंद्र से। तब खुद इंद्र स्वर्ग से अपनी सेना लेकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने दंड राक्षस से युद्ध किया। लेकिन दंड राक्षस को मिले हुए शस्त्र की वजह से वो अजय था। तब इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से उसे मूर्ति में तब्दील करवा दिया और जब वो पत्थर की मूर्ति में बदल गया, तब उन्होंने उससे वो शस्त्र छीन लिया और पृथ्वी दंड राक्षस के अन्याय से मुक्त हो गई। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। शेरू खंडिया के पिता का पालतू कुत्ता था। उसका सर पत्थर से कुचला गया था। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि शेरू को इस तरह से कौन मार सकता है। खंडिया की मम्मी अभी भी जोर जोर से रो रही थी। मैंने भीड़ की ओर देखा तो उसमें मेरी आई खड़ी हुई मुझे दिखाई दी। मैं आई के पास जाकर खड़ा हो गया और आगे का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे खंडिया के पिताजी की लाश पड़ी थी। उनका गले का मांस गायब था और चेहरे पर खरोंची थी, जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। खंडिया की मम्मी लाश के सामने बैठी रो रही थी। खंडिया लाश से दूर बस अपने पिताजी की लाश को घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बाप को खोने का कोई गम दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक से बताइए क्या हुआ था? एक पुलिस अफसर ने खंडिया की माँ से पूछा। सुबह खंडिया की चीख सुनकर मैं घर से बाहर निकली तो आंगन में जमीन पर खंडिया के पिताजी खून से लथपथ पड़े दिखाई दिए और खंडिया शेरू को मार रहा था। उसने शेरू के सर पर पत्थर से हमला किया और शेरू जमीन पर गिर गया। मैंने खंडिया से पूछा कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, तो उसने रोते हुए कहा,